अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू गुलबाहर मोमिना चैनल। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। मतलब मेरे सब्सक्राइबर अब 300 से ऊपर हो गए हैं, तो उसके लिए पहले तो थैंक्स अ लॉट। और है ना, सेकंड बात ये कि अब जो कंटेंट रहेगा मेरे सिलाई का वो कम रहेगा ज़्यादातर, और जो मेरा अब कंटेंट रहेगा वो सुपर टेट का। एक्चुअली मेरा सुपर टेट आने वाला है, तो फिर मैंने सोचा सुपर टेट की तैयारी करूँ, और जो बाकी का जितना भी कंटेंट है वो मैं आपको बाद में भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसलिए ज़्यादातर जो कंटेंट रहेगा मेरा सुपर टेट की तैयारी के लिए रहेगा, और बीच-बीच में जैसे मुझे टाइम मिला करेगा तो फिर मैं आपके लिए सिलाई की वीडियो भी अपलोड कर दिया करूँगी। बिकॉज़ आई हैव अ वन चैनल, मेरे पास यही वाला चैनल है, और फिर मैं इसी पे पैटर्न वगैरह आपको पहले से ही पता था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता ही होगा कि है ना, मेरा जो कंटेंट रहता था वो ट्यूशन बच्चे का जो ब्लॉग वगैरह यही सारी चीज़ें रहती थी। तो मैं यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें, अब देखिए दोबारा से अब ये मेरा कंपटीशन पेपर आ गया, तो फिर मैं इसकी प्रिपरेशन शुरू करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि इसी चैनल पे आपके साथ में शुरू कर दूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं कम से कम वो चीज़ें पता हो। तो ये मैंने 2026 का सुपर टेट का एग्ज़ाम पैटर्न निकाला है। तो सबसे पहले ये समझेंगे, क्योंकि इस टाइम पे कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। 2026 में जो हमारा पेपर आया है वो कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है पैटर्न में, सेम टू सेम जो पहले आता था अभी भी सेम वही पैटर्न है। बस इसमें ये है कि अब मतलब सितंबर या अक्टूबर में आई थिंक ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो ये वाली बात है कि जो भी हमारे निवास और आय और सारे जाति प्रमाण पत्र, निवास आय प्रमाण पत्र वगैरह हैं, तो ये सारे सर्टिफिकेट को हमें 2026 से अप्रैल के बाद वाले होने चाहिए, मतलब पहले वाले होने चाहिए, ना कि बाद वाले। अब जैसे कि मेरा भी बाद का है, लेकिन मैं आई थिंक मुझे रिन्यू कराना पड़ेगा। मैं जाऊँगी वहाँ पर, उनसे भैया से बात करूँगी, जब पता चल जाएगा। तो चलिए फिर मैं अब से स्टार्टिंग करते हैं। तो आज मैंने सुपर टेट का आपके साथ पैटर्न और सिलेबस शेयर करूँगी कि सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बुनियाद, जो नींव होती है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, वो उसका पैटर्न रहता है कि अगर हमने पैटर्न नहीं समझा, उसका हमें सिलेबस नहीं पता, तो हम उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसलिए है ना, अब चलो ये एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं। तो देखिए सुपर टेट में जो टोटल क्वेश्चन रहते हैं वो 150 रहते हैं, और इसमें मार्किंग भी 150 ही रहती है। जो मार्क्स रहते हैं वो 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। 2.5 घंटे टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अच्छा, जो सब्जेक्ट फर्स्ट रहेगा 40 नंबर का रहेगा, ये इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 40 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर है। तो ये सारी प्रिपरेशन हम साथ में करते जाएँगे। तो फिर है ना, मैं आपके साथ वीडियो सारी शेयर करूँगी, और आई थिंक लॉन्ग वीडियो भी मैं आपकी इसकी शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पर साइंस से 10 नंबर की है, फिर एनवायरनमेंट एंड सोशल स्टडी ये भी 10 नंबर की रहेगी। ये जो चाइल्ड फिजियोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है, तो ये भी 10 नंबर का है। फिर टीचिंग मेथड है, मतलब टीचर किस तरह से टीचिंग वगैरह करते हैं, शिक्षक कौशल है, ये भी हमारे 10 नंबर का रहेगा। लाइफ स्किल, मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड ये भी 10 नंबर का रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग ये 5 नंबर की रहेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें मतलब जो जैसे एआई वगैरह चल रही है, या फिर कंप्यूटर वगैरह है, जो अब करंट में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो रहेगी इसमें। तो इस तरह से ये 150 नंबर के रहेंगे। अब इसमें ये बता रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस ये रहेगा। अब इसका लेंदी रूप बता रहे हैं, मतलब हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश में जो 40 मार्क्स आएंगे, तो उसमें कौन कौन सा रहेगा। हिंदी में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी में यहाँ पर ये रस है, अलंकार है, समास है, संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, अनाकारती शब्द, मतलब अनेक शब्दों का जो एक शब्द होता है वो है। वाक्य शोधन है, लिंग लिंग वचन है, कारक है, काल है, और वर्तनीय और त्रुटि है। चलिए ये ज़्यादातर सबसे पहले हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिंदी ईजी भी रहता है, हम लोग अच्छे से समझते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी से स्टार्टिंग करूँगी। तो रस से जो भी चीज़ हमने यहाँ पर देखी है वो 1 बाय 1 करके उसका पढ़ेंगे। अगर जिन लोगों को अभी तक सिलेबस उनके पास नहीं है, तो वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से ये रहेगा, आपको पता रहेगा कि हमें क्या-क्या चीज़ कवर करनी है। उसके बाद फिर इंग्लिश है। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ग्रामर, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, आइडम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कम्प्रेहेंशंस, और फिल इन द ब्लैंक्स।
ये कन्फेशंस जो होता है इसमें ज़्यादातर बच्चे अटकते हैं। और संस्कृत में शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय ये भी ईज़ी रहेगा आई थिंक। हिंदी के साथ ही कवर होता है, मतलब जो हिंदी वाला रहेगा ना, इसमें ज़्यादा डीपली जाके संस्कृत में नहीं आएगा। जो हिंदी वाला सिलेबस रहेगा ना, जो उसमें जो रहता है हिंदी वाले में व्याकरण में सेम वही चीज़ें रहती हैं ज़्यादातर। फिर अब मैथमेटिक्स में आ जाएँ, यहाँ पर नेचर नंबर रहेंगे, होड से इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम, और स्क्वायर रूट से मतलब ये सारे फॉर्मूले और ये किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं वो सब रहेगा। क्यूबॉइड और है ना रूट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, परसेंटेज, मेंसुरेशंस, टाइम वर्क का ज़्यादातर जो कंपटीशन एग्जाम मैंने जहाँ तक दिए हैं अभी तक, एसएससी और जो भी सारे एग्जाम दिए हैं, तो उसमें टाइम वर्क का जरूर आते हैं। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों इंटरेस्ट जल्दी खत्म हो जाती हैं, ब्याज ही है। डाटा इंटरप्रिटेशंस, रेशनल प्रोपोर्शंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, फ्रैक्शंस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे, है ना। अभी क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है तो हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, फिर इसके बाद रिवीजन लगाएंगे तो हमारा जो ये रहेगा ना, ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा। और फिर है ना, जब हम रीजनिंग लगाएंगे और फिर हम सिलेबस ये भी उठाएंगे कि जो जो बैक ईयर में जो आए हुए हैं क्वेश्चन आंसर, हम उनको भी देखेंगे, फिर उसके अनुरूप से तैयारी करेंगे। रीजनिंग में देखा एनालॉगी आएगा, सिलोजिज्म आते हैं, ब्लड रिलेशन आएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक कैलेंडर, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, बेन डायग्राम, नॉन वर्बल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, है ना, ये सारी चीज़ वो करना। फिर अब आ जाइए हमारे साइंस में, जो 10 नंबर की आएगी, तो उसमें हमारे क्या रहेगा, हेल्थ, ह्यूमन बॉडी, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, लाइट, साउंड, एनवायरनमेंट, विटामिन, लेंस, मिरर्स, इन्वेंशंस, मेजरमेंट, एसिड बेस, सॉल्ट, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी। इकोलॉजी पेड़ पौधों का और जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को इकोलॉजी बोलते हैं। जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये हमारा 30 नंबर का रहेगा। भाई ये चीज़ ना बड़े घुमा घुमा के आता है करंट अफेयर। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसको बहुत डीपली जाके पढ़ना है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये बहुत दिमाग का आता है। और ये देखिए अच्छे खासे नंबर हैं, 30 नंबर हैं, तो इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एक तो हमारा जो 40 नंबर है उस पर, और ये 30 नंबर करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पे रहेगा। फिर इसमें इंडियन हिस्ट्री आएगी। अब इंडियन हिस्ट्री में देखिए आपकी एशियंट भी आ जाएगी, मिडिवियर भी आ जाएगी और मॉडर्न भी आ जाएगी, तीनों हिस्ट्री आ जाएंगी हमारी इंडियन हिस्ट्री में ही। इंडियन कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इकोनॉमी, बजट, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक, ऑथर्स, इम्पोर्टेंस, डेज, और ये इंटरनेशनल नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये सारी चीज़ रहेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। फिर उसके बाद आ जाइए सामाजिक अध्ययन, है ना, एसएसटी, सोशल सिस्टम। इसमें सोशल सिस्टम में आएगा पूरा, माउंटेन्स आएगा, रिवर्स, अर्थ, रिवर्स मतलब कौन कौन से रिवर्स हैं, कौन कौन से माउंट, कितने लेंथ है, कितनी मतलब उनकी स्क्वायर फीट, किलोमीटर वगैरह, ये सब आएंगे, ऊंचाई वगैरह, रिवर्स कौन सी है, कहाँ से कौन सी बहती है और किस पे कौन सा बांध है, ये चीज़ आती हैं। अर्थ स्ट्रक्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, फंडामेंटल्स राइट आएंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आएगा, ट्रैफिक रूट्स, सेफ्टी, फ्लोर, फंडामेंट्स और बजट, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर इधर हम आ जाते हैं बाल मनोविज्ञान में, जो बच्चों से जुड़ी हुई विज्ञान रहता है। इसमें बाल विकास और प्रभावित करने वाले कारक, अच्छा बाल विकास को प्रभावित है, शायद आई थिंक ये थियोरी रहेंगी, डिवाइगोस्की वगैरह का जो नियम वगैरह हमने डीलेड में पढ़े हैं, आई थिंक वही चीज़ें रहेंगी। और फिर जब हम तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है हर चीज़ को पढ़ेंगे, तो अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही हो तो आई सेड सॉरी। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें शिक्षा की ज़रूरतों की पहचान, सीखने के सिद्धांत, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए व्यवस्था, मतलब जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं जिसे गॉड गिफ्ट बोलते हैं, तो उन चिल्ड्रन के लिए किस तरह से आप पढ़ाएंगे, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। मैं पापा डालेंगे तो चलो, चलिए फिर यहाँ पर आ जाते हैं। फिर ये क्या है, ये 5 नंबर की रहेगी। यहाँ पर कहाँ थे हम, मैथोलॉजी पढ़ते हाँ मैथोलॉजी पढ़ते। फिर शिक्षा के तरीके और कौशल, सीखने के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आएंगी। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। देखिए ये यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें रहेंगी। अब
वन वन करके हम लोग इसकी सारी चीज़ें तैयार करेंगे और फिर जो हम तैयारी करेंगे वो एआई की हेल्प से करेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम तैयारी अपनी जो भी करेंगे वो एआई के थ्रू करेंगे। कौन-कौन सी चीज़ों की हमें नीड पड़ेगी और किस तरह से तैयारी करेंगे। अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है और मेरी तैयारी को देखना है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आप जिनके साथ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो भी हमारे साथ तैयारी करें। थैंक यू व्यूअर्स, वेलकम बैक।